Hello everyone, this is Nushat and welcome back to my YouTube channel MT Tutorial. So my dear student, these days we are doing Maths of NCERT class 10 exercise 4.1. Question number 1 we have already done. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1. So let's see what the question number 1 means question number 2 says. क्वेश्चन कहते हैं represent the flowing equation in the form of quadratic equation. Okay? सिचुएशंस हमारे पास गिवन है, इन सारे सिचुएशंस को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं, सॉल्व नहीं करने हैं, हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं. टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल देयर आर 4 पार्ट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट्स है और हमें सभी को सिंपली इक्वेशंस के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं, सॉल्व नहीं करने हैं. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या कहता है. The first part says that the area of a rectangular plot is 128 meters square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Question simply ये कह रहा है कि एक प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया कितनी है 528 मीटर स्क्वायर. आप देख सकते हो 528 मीटर स्क्वायर. 528 मीटर स्क्वायर एरिया है और इसकी लेंथ ब्रेथ से 2 मीटर मींस 1 मीटर, ट्वाइस से भी 1 मीटर ज्यादा है. लेंथ कितनी है? लेंथ सबसे पहले हम सपोज करते हैं ब्रेथ को हम x मीटर सपोज करते हैं. लेंथ के बारे में क्या कह रहे हैं? लेंथ इज 1 मीटर ट्वाइस इट्स ब्रेथ. दोगुने से भी 1 मीटर ज्यादा है लेंथ. तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ 2x और दोगुने से कितने ज्यादा है 1 मीटर. तो 2x प्लस 1 मीटर इज दी लेंथ. x मीटर ब्रेथ है और लेंथ कितनी है 2 टाइम्स से भी 1 मीटर ज्यादा, दोगुने से भी 1 मीटर ज्यादा. अंडरस्टूड? तो जस्ट लुक हियर, हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? हमें फाइंड आउट करने हैं लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. ओके, मींस वी नीड टू फाइंड आउट. हमें ऑब्वियसली लेंथ एंड ब्रेथ प्लॉट के फाइंड आउट करने होंगे, बट हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं, सोल्व नहीं करने हैं. अंडरस्टूड? So let's see solution of first part. Let the breadth को हम सपोज करेंगे let the breadth of rectangular plot rectangular plot की breadth को हम सपोज कर लेते हैं x मीटर. कितनी? x मीटर. You know, so length will be then length of the plot की लेंथ कितनी होगी? Here telling, you know, breadth के दोगुने से भी 1 मीटर ज्यादा. तो breadth x है, x का डबल मींस ट्वाइस, दोगुने 2x एंड ट्वाइस से भी 1 मीटर ज्यादा मींस 2x प्लस 1 मीटर. एंड you know area of the plot is what? प्लॉट की एरिया कितनी है 528 मीटर. ओके, area of the plot is here, area of the plot is equals to 528 meter square, whatever. Okay, 528 meter square है. Okay, you know area of, since it is a rectangular plot है, so area of the plot will be what? Length into breadth. So L into B equals to area. एरिया कितनी है 528. लेंथ कितनी है हमारी 2x plus 1. And what is breadth? Breadth is x equals to 528. हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में रिटर्न करने हैं. तो जस्ट लुक हियर, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर और x को 1 से, x 1 जा x equals to 528. Now 528 को हम ये साइड शिफ्ट करेंगे, so it will be 2x squared plus x minus 528 equals to 0. ये साइड क्या हो जाएगा 0. So this is the required quadratic equation. यह हमारे required quadratic equation है जो कि इस फॉर्म में है, ax squared plus bx plus c के फॉर्म में. Okay, so we will write down here. हम क्या रिटर्न करेंगे? This is the required
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ओके, मींस दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह इक्वेशन किस फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अंडरस्टूड? आया समझ में? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। सो लेट दी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, माना कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो है, लगातार जो आने वाले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स b x and other is x plus 1. Then according to question, क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट कितनी है? 306. सो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x, सेकंड क्या है? x plus 1, और इन दोनों के प्रोडक्ट्स मींस मल्टीप्लिकेशन कितनी है? 306. अब हम इसे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x1 जा x इक्वल्स टू 306. यू नो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब हम 306 को ये साइड ट्रांसफर करेंगे, सो इट विल चेंज इनटू माइनस 306 एंड व्हाट इज लेफ्ट दिस साइड? ये साइड क्या बचा? नथिंग, सो इट विल बी 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ. अंडरस्टूड? समझ में आया? ये हमारी इक्वेशन बन जाती है, सिचुएशन की इक्वेशन है, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में. अंडरस्टूड? वी हैव नॉट टू सॉल्व इट, हमें सॉल्व नहीं करने हैं, हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं. ओके, सो वी कैन राइट डाउन हियर दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये गिवन सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है. ओके, जो सिचुएशन गिवन, जो स्टेटमेंट हमारी दी हुई है यहाँ पे, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमारा ये आंसर है. अंडरस्टूड? आज समझ में? नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट.